बिहार चुनाव का लगभग कुछ महीना बचा हुआ है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां काफी जोरों से कर दी है। इसी में एक नया पार्टी है जनसुराज, जो अपने कम समय में बिहार के हर एक जगह अपना दबदबा बना दिया है। जहां भी जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जाते हैं, वहां भीड़ का अंबार लग जाता है और लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए और उनकी बातें को जानने के लिए, उनका जो योजना है बिहार बदलाव का, वो सब सुनने के लिए लोग ललायत रहते हैं और काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष भी कर रहे हैं और सत्ताधारी भी अपनी कामयाबी को गिना रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्ष और सत्ता पक्ष प्रशांत किशोर के जनसभा में जो भीड़ देखते हैं, उस भीड़ को देख करके काफी भारी टेंशन में रहते हैं और उनके इस जनसैलाब में, उनके इस भाषण काल में लोगों का भीड़ देख करके वास्तव में विपक्ष और सत्ता पक्ष को ये एक टेंशन देने वाली बात है। क्योंकि प्रशांत किशोर न जाति, न धर्म और न मजहब की बात करके वो सिर्फ रोजगार और बिहार में बदलाव की बात करते हैं। लोग इसी बात को सुनने के लिए उनके सभा में आते हैं। उनके इसी कायर अंदाज से लोग उनसे काफी कनेक्ट होने लगे हैं। उनका जो मुद्दा था पहला, वो बिहार में पलायन रोकने का था और प्रशांत किशोर ने कहा कि सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनेगी तो आपके बेटे को रोजगार बिहार के अंदर 10 से 12 हजार की नौकरी बिहार में ही अंदर करेंगे। और मुट्ठी बांध कर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए कि जात के लिए? जात के लिए कि बच्चे के लिए? अपने बच्चों के लिए वोट देना है ना? सब लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, देना है ना? अगर देना है तो हाथ नीचे कीजिए, अभी ताली बजाने का समय आ रहा है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, देखिए गर्मी कम हो गया, बादल आ गई, गर्मी कम हो गई, ये इसका पावर है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब जिसको जिसको ताली बजाना है बजा लो। कैसे ताली बजा लिए, बुझाया नहीं क्या होगा? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद जनता का राज बनेगा, इसका पहला संकल्प है। सब आदमी याद कर लीजिए, जब ये जनता का राज बनेगा छठ के बाद, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, जितनी माताएं बहनें अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाए। आगे प्रशांत किशोर मीडिया को संबोधित कर रहे थे और उस संबोधित में मीडिया के और अन्य लोगों से भी आग्रह किए हैं कि बिहार बदलाव में आप लोग भी सकारात्मक खबरें दिखाएं और ताकि बिहार के बदलाव में आपके बिना अधूरा है। आइए सुनते हैं कि मीडिया से बात करने में उन्होंने क्या कहा है। जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, ठीक है सिद्धार्थ, मैंने कहा है 3 महीने के बाद जब जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो इस राज्य के 100 सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं को समयबद्ध तरीके से पकड़ा भी जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और उनके आने वाले बच्चों से, आने वाली पीढ़ी से बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा, वसूली किया जाएगा। एसटीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है पटना में। पटना में एसटीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। एसटीटी अभ्यर्थियों पर पटना में लाठीचार्ज किया गया। आप ये बताइए कि बिहार का कौन सा ऐसा वर्ग है जिस पर नीतीश कुमार ने लाठी नहीं चलवाया है? ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के बच्चे जब बिहार से बाहर जा रहे हैं तो लोग हम लोग को बिहारी कभी गाली देता है, थप्पड़ मारता है, अपमानित करता है। और बिहार की सरकार भी जो है, हम जब सरकार तक लोग अपनी बात लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार अपने बंगले में बैठकर उन पर लाठीचार्ज करवाता है। चाहे एसटीटी के अभ्यर्थी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, आशा वर्कर हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, अभ्यर्थी हो, परीक्षार्थी हो,
हर व्यक्ति पर 3 साल में लाठी चला है। जनता ने इसीलिए तय किया है कि जब चुनाव होगा और नेताजी लोग आएंगे गांव में, तो जैसे वहां पर लाठी चली है वैसे इस बार वोट की लाठी चलेगी नेताओं के खिलाफ, और इनको हरा कर इनका बोरिया बिस्तर बंद करके जनता घर भेजेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लोग मैंने कहा था का समय दिया है, जो 86 लाख रुपया मंगल पांडे ने 86 लाख रुपया देकर अपना फ्लैट खरीदा है, हमने 25 लाख का डिटेल जारी किया। मंगल पांडे ने डर के मारे ये स्वीकार किया कि हाँ भाई गलती हुआ, 25 लाख रुपया लिए थे, उधार लिए थे। अब उनसे पूछा है कि अब बाकी का 61 लाख का हिसाब दो। 7 दिन का समय दिया है, अब समय वो पूरा हो रहा है। जैसे ही पूरा होगा, मंगल पांडे नहीं बताएंगे तो हम बिहार की जनता को बता देंगे कि 61 लाख रुपया ही कहाँ से गबन करके लाए थे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोग देखिए, राहुल गांधी यहाँ यात्रा कर रहे हैं। मेरा आप सभी लोकतांत्रिक सबको अधिकार है, यात्रा करे, पद यात्रा करे, जो मन में आए वो करे। लेकिन मैं जितने भी पत्रकार साथी हैं बिहार के, उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि राहुल गांधी से 2 सवाल जरूर पूछिए। भाई आपकी उम्र है 55 साल, 55 साल में चुनाव के अलावा अगर आप एक रात भी बिहार में बिताए हो तो बताइए, हम लोग आपको वोट दे देंगे। आज तक इस आदमी ने एक रात बिहार में नहीं बिताया है, वो आज वोट मांगने आया है। दूसरा सवाल राहुल गांधी से पूछिए कि जब महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों के साथ बदतमीजी हो रहा था, मारा पीटा जा रहा था, जब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बच्चों का डीएनए अब मजदूरी करना, तब राहुल गांधी ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? राहुल गांधी रेवंत रेड्डी पर क्या कार्रवाई की है पहले बताए। और अगर बिहार के बच्चे खाली मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर बिहार में वोट मांगने क्यों आए हो? तेलंगाना में ही जाकर राजनीति कर लो। मैं सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह कर रहा हूँ, राहुल गांधी से पूछिए कि जब बिहार के बच्चों को रेवंत रेड्डी ने गाली दिया, जब बिहार के बच्चों को महाराष्ट्र में मारा गया, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन आपने जबान क्यों नहीं खोली? ये राहुल गांधी से आप लोग सवाल पूछिए। अगर आप भी बिहार के नागरिक हैं और बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है आपको कि बिहार में जनसुराज का इस बिहार चुनाव में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगा और कितने सीटें वो ला पाएंगे? अगर आप भी जनसुराज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो जरूर हमारे कमेंट में अपनी राय रखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।